हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो दो संख्या हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले मानना होगा। लिखेंगे माना के पहली संख्या बराबर x तथा कह है जिनका योग, दो संख्याओं का योग 27 है ना, तो पहली संख्या x मान लिए तो दूसरी संख्या 27 माइनस x कर देंगे तथा दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x कर देंगे। अब प्रश्न से देखेंगे और गुणनफल 182 हो। लिखेंगे प्रश्न से गुणनफल, तो दोनों में क्या करना है, गुणा करना है। हो जाएगा 27 माइनस x बराबर कितना आना चाहिए, 182। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, x में 27 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 27x माइनस में है और यहाँ प्लस में है, माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अभी बराबर के बाहर इसे अंदर बुला लेंगे, माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को हम पहले लिखते हैं, लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ माइनस चिन्ह है, इसे कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन लेंगे, तो -1 अगर कॉमन ले रहे हैं, बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अभी -1 कहाँ चला जाता है, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो 0 में जाकर के भागा हो जाएगा। तो 0 में जब -1 से भागा हो जाएगा तो वह 0 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए संख्या x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ बटा में नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो ये जा करके भाग होने के बाद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब इसमें पहले संख्या में देखेंगे इसमें कितना गुना है, तो 1 गुना है और ये लास्ट वाला कितना है, 182। तो 1 और 182 में गुना करेंगे, 182 हो जाएगा। इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, 2 से निकालेंगे 2 9 91 मरतबा, 7 से 13 मरतबा, 13 एकम 13 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि 7 दूना 14 होता है, 13 एकम 13 होता है। तो 14 और 13 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, और गुना करेंगे 13 और 14 को तो 182 हो जाएगा। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x माइनस यहाँ प्लस है 182 बराबर 0 लिख देंगे। अब इसे मिटा दे रहे हैं, पहले फैक्टर तोड़ करके हम क्या करते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद में हम संख्या इधर लिख देंगे। अभी दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 13 बचेगा, माइनस 14 कॉमन ले लेंगे, x माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 14 में 13 से गुणा करेंगे 182 बराबर 0 हो जाएगा। अभी दोनों संख्या देखते हैं, जब आपस में बराबर हो जाता है तो इधर लिख दे रहे हैं, x माइनस 13 लिख देंगे, जो बचा x माइनस 14, इस साइड x माइनस 14 लिख देंगे बराबर 0। जब x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 होगा, फिर x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14 हो जाएगा। ठीक है, तो एक संख्या क्या हो जाएगा, 13, एक संख्या 13 तथा अतः पहली संख्या बराबर 13। जब पहली संख्या 13 होगा तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 13 बराबर 14 बचेगा। हाँ, अगर पहली संख्या को हम 14 रखेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसी तरह यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, इसमें दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो।
तो दो क्रमागत संख्या ज्ञात करना है। क्रमागत का अर्थ होता है लगातार संख्या, जैसे कि 1 हुआ, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। इस टाइप का जो संख्या होता है इसे क्रमागत संख्या कहते हैं। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब जिसे प्लस चार्ज में रखा जाएगा, ठीक है। तो इसे हल करेंगे, लिखेंगे माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। जब पहली धनात्मक पूर्णांक x मान लेंगे तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या करना होगा, इसमें 1 ऐड करना होगा, तथा दूसरे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1 हो जाएगा। देखिए क्रमागत पूर्णांक का मतलब होता है कि उसमें 1 ऐड कर देते हैं, ठीक। तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से, तो प्रश्न कह रहा है जिनके वर्गों का योग, किनके वर्गों का योग, तो पहले धनात्मक तथा दूसरे धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग। तो पहले का वर्ग करेंगे तो x का स्क्वायर, अब प्लस दूसरे का वर्ग करेंगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर। दोनों को क्या करना है, योग मतलब होता है जोड़ देना है। कितना आएगा, तो 365 प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे 365। अब x का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, अब प्लस इसे a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 365। अब x स्क्वायर का x स्क्वायर रहने देंगे यहाँ पे, और ये x स्क्वायर दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, एक एक मिलकर के क्या x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x स्क्वायर लिख दिए। अब 2 में 1 से गुना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 में x से गुना होगा 2x हो जाएगा। अब प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, इसे बराबर के अंदर बुला लेंगे, माइनस 365 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर लिख देंगे, अब प्लस 2x, अब इसमें से माइनस करेंगे, 365 में से 1 घटाएंगे, 365 में से 1 घटाएंगे 364 बराबर 0 हो जाएगा। अब देख रहे हैं सभी में 2 से भाग लग जाने वाला है, इतना पे भी कटा सकते हैं इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं, या 2 सब में से कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस x, यहाँ बच जाएगा माइनस 182 बराबर 0। अभी इस साइड चला आएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0, ठीक है। अब ये 2 इस साइड गुणा में है, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो कहाँ हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 0 में 2 से भाग करने पे क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसीलिए लिखते नहीं है कि एक लाइन और बड़ा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए अब एक स्क्वायर के देखते हैं, x स्क्वायर के गुणा में क्या है, तो कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1 से 182 में गुणा करेंगे, 182 हो जाएगा। तो 182 को माइनस 182 हमको लाना है, गुणा करने पे क्या होना चाहिए, माइनस 182, और जोड़ने या घटाने पे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए ना। तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा है कि 182 का गुणनखंड कितना निकला है, तो 14 और 13, तो x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 14x माइनस 182 बराबर 0। देखिए यहाँ 13x प्लस में है और 14x माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेंगे, देखिए जब इस साइड लिख लेंगे, अगर लिखेंगे इसको यहाँ पे 14x और माइनस 13x, तो 14 में से एक 13 चला जाएगा, 1 बच जाएगा, 13 14 में गुना करेंगे, 13 14 182 होगा, प्लस माइनस में गुना होगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक। अभी दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, बच जाएगा x प्लस 14, इसमें माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस 14 बराबर 0। अब x प्लस 14 जब दोनों बराबर हो जाता है तो इसको एक जगह लिख देंगे, x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि x प्लस 14 और x माइनस 13 दो संख्या क्या हुआ, प्राप्त हुआ, ठीक।
तो लिखेंगे जब x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर -14। तो जब माइनस में आ गया तो हमने क्या माना था यहाँ पे, धनात्मक पूर्णांक, तो माइनस में आ गया तो लिखेंगे संभव नहीं है। नहीं है, संभव क्यों नहीं है, क्योंकि प्लस में मैंने माना है, माइनस में मान आएगा तो यह संभव नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे फिर x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 होगा, x बराबर 13 लिखेंगे। अतः पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, या पूर्णांक x बराबर लिख देंगे, x बराबर कितना आया 13, इसलिए दूसरे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1, x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 बराबर 14 हो जाएगा। यही 13 और 14 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त हुआ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज है एक, ठीक है। तो इसका जो ऊंचाई है, वो ऊंचाई क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले हमें आधार पता करना है, तो आधार को मान लेंगे x मान लेंगे, और इसका कर्ण क्या है, तो कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। कह रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम ऊंचाई है। तो इसमें 7 सेंटीमीटर क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो मान लेंगे कि आधार बराबर x, तो ऊंचाई बराबर x माइनस 7, और कर्ण बराबर 13 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, ठीक है, लिखेंगे हल। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x तथा भी लिख सकते हैं, या इसमें क्या लिख देंगे, इसलिए भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें किताब में ही दिए हुए हैं ना, तो लिख देंगे इसलिए समकोण त्रिभुज का ऊंचाई बराबर x माइनस 7, और समकोण त्रिभुज के, या समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर 13। कर्ण 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, आधार x सेंटीमीटर, ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर, और यह 13 सेंटीमीटर। सब में सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं, या आंसर के समय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पता है कि एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। तो कर्ण का वैल्यू कितना है, 13 है, लिखेंगे 13 का वर्ग बराबर आधार क्या है, तो आधार है x का वर्ग, अब प्लस ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई दिए हुए है x माइनस 7 का वर्ग कर देंगे,
ठीक है। जब x माइनस 7 का वर्ग करेंगे तो इसे क्या कर देंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह हम निकालेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह। इधर 13 का वर्ग करेंगे, 13 13 169 बराबर एक्स स्क्वायर, अब प्लस इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोमा का मतलब होता है गुना, कोमा दे भी सकते हैं या कोमा यहाँ पे नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 169 बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस माइनस दे देंगे 7 दूना 14x, अब प्लस 7 सते 49 हो जाएगा। अभी 169 इस साइड है, बराबर के उस साइड भेज देंगे, इसे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और इस साइड आएगा तो माइनस में 169 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि माइनस में है प्लस में, इसमें से घट जाएगा, घटेगा तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और 9 में से 9 जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 0, और 4 जाएगा यहाँ 2, 120 बराबर 0 हो जाएगा। अब इस सभी में 2 से भाग लग जाने वाला है, 2 से भाग लग जाने वाला है तो क्या करेंगे कि 2 इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अभी 2 इस साइड आ जाएगा, इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0/2 हो जाएगा। जब 0/2 हो जाएगा तो किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से भाग करने पे क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखेंगे इसको कि 60 को हम क्या तोड़ेंगे, 1 में 60 से गुणा करेंगे, 60 हो जाएगा। 60 को तोड़ना है कि -7 के बराबर आए ना, तो -7 के बराबर लाने के लिए हमें क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। 12 पचे 60 हो जाएगा, और 12 में से 5 जाएगा तो माइनस में 7 बच जाएगा, ठीक है। अभी दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 बचेगा, प्लस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 12 बचेगा बराबर 0। तो x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। लिखेंगे जब x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12। यहाँ लिखेंगे फिर x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5। लिखेंगे संभव नहीं है। तो संभव क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का, वर्ग का, आयत का, किसी भी का भुजा माइनस में नहीं हो सकता है, क्योंकि जब वो बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस, लंबाई कुछ ना कुछ उसका होगा, ठीक है। तो लंबाई होगा तो वो ऋणात्मक संभव नहीं है। अब लिखेंगे जब x बराबर कितना पता चला, 12 सेंटीमीटर, लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, इसलिए समकोण त्रिभुज के ऊंचाई बराबर x माइनस 7, तो x के जगह पे 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आधार क्या पता चला, तो आधार पता चला 12 और ऊंचाई पता चला 5। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे उन्हें भी पढ़ने में सफलता मिले। अब इसका नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के संख्या के 2 गुना से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की
कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो बर्तनों की संख्या और निर्माण लागत हमें ज्ञात करना है। लिखेंगे हल, माना कि एक दिन निर्मित बर्तनों की कुल संख्या x। माना कि एक दिन निर्मित बर्तनों की कुल संख्या, एक विशेष दिन भी लिख सकते हैं या एक दिन से भी काम चल जाएगा। बर्तनों की संख्या बराबर x तथा उस दिन बने प्रत्येक बर्तनों के निर्माण लागत बराबर, प्रत्येक बर्तनों का निर्माण लागत यहाँ पे दिए हुए है 2 गुना से 3 अधिक। तो 2 गुना, तो 2 में x से गुणा करेंगे 2x, अब प्लस 3 अधिक, तो इसमें 3 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 2 गुना से 3 अधिक हो जाएगा। लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न कह रहा है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना आया है, तो 90 रुपया। तो उस दिन कितना बना है बर्तन, तो x बर्तन बना है और प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत क्या है 2x + 3 है। अभी दोनों में गुणा कर देंगे, लिखेंगे x × 2x + 3 बराबर हो जाएगा 90। ठीक है, अभी 90 हो जाएगा तो 2x में x से गुणा करेंगे हो जाएगा 2x², अब +3 में x से होगा 3x। अब इसे अंदर बुला लेंगे तो हो जाएगा 90 बराबर के बाद क्या बचेगा 0 बचेगा। अब यहाँ 2 है, यहाँ 90 है, 2 में 90 से गुणा करेंगे 180 हो जाएगा और 180 का हम क्या करेंगे फैक्टर तोड़ेंगे। 2 से 90 होगा, 2 से 45 होगा, 5 × 9 45, 3 × 3 9, 3 × 3 होगा। अब 2 5 × 3 15 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 × 3 12, 15 में क्या करेंगे 12 से जब गुणा करेंगे तो 90 होगा और 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। यही हमें प्राप्त करना है। गुणा करने पे 90 आना चाहिए और घटाने पे क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम 15 12 में तोड़ देंगे। अब यहाँ लिखेंगे 2x² + 15x 12x 90 बराबर 0। दोनों में क्या मिल रहा है x मिल रहा है, x × 2x + 15 माइनस यहाँ ले लेंगे क्या हो जाएगा 2 × 6 12, 6 ले लेंगे माइनस 6 ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा 2x, अब माइनस माइनस प्लस, अब 15 × 6 90, 15 बराबर 0 हो जाएगा। अभी दोनों बराबर हो गया 2x + 15, 2x + 15 लिखेंगे 2x + 15, यहाँ लिखेंगे x - 6 बराबर 0। अब लिखेंगे जब 2x + 5 बराबर 0 तो 2x बराबर -5, तो x बराबर -5/2 होगा। लिखेंगे फिर x - 6 बराबर 0 तो x बराबर 6, तो ये x बराबर -5/2 क्या होगा, तो x बराबर -5/2 संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है, लिखेंगे संभव नहीं है। संभव नहीं है क्योंकि किसी एक दिन बर्तन का निर्माण लागत क्या है 90 रुपया, तो जब कुछ ना कुछ बर्तन बना होगा तभी तो उसमें खर्च लगा होगा, तो ऋणात्मक तो हो नहीं सकता है, काम तो कभी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए यह संभव नहीं है। x बराबर 6 हो जाएगा। लिखेंगे अतः उस दिन या लिख देंगे या अतः एक दिन, उस दिन छोड़ करके यहीं लिख दे रहे हैं एक दिन
निर्मित बर्तनों संख्या बराबर कितना आया, x बराबर 6। x भी लिख सकते हैं या केवल ऐसे भी बराबर 6 लिख देंगे। तथा उस दिन के प्रत्येक बर्तनों का निर्माण लागत बराबर, प्रत्येक बर्तनों का निर्माण लागत बराबर क्या लिखे हैं, 2x + 3 लिखेंगे, 2x + 3। तो 2 के जगह पे 2 रहने देंगे, x का वैल्यू 6 प्राप्त है, +3 लिख देंगे, 2 छक 12, 12 3 15, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्रत्येक बर्तनों का निर्माण लागत बराबर 15 रुपया। अब उस दिन बने बर्तनों की संख्या बराबर x बराबर 6 बर्तन, तो 6 बर्तन बने और प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत 15 रुपया प्राप्त हुआ। इसी तरह एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हुआ, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। जय हिंद।